द स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और उसके साथ ही कुछ ट्रेडिंग करने के लिए हम हमारी स्ट्रेटेजी से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल के देते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। और उसके साथ ही हम देखेंगे जो पहले वीडियो में मैंने लेवल्स निकाल के दिए थे, यानी मंगलवार के लिए, तो उसको भी मार्केट ने कैसे वर्क किया है, और उस वो जो लेवल्स मैंने निकाल के दिए थे उसको मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है वो भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने पहले तो निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का। यहाँ पे हम देखेंगे मंगलवार के दिन में निफ्टी ने कैसे वर्क किया है। जो मैंने लेवल्स निकाल के दिए थे वो मंगलवार के दिन के लेवल्स को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है, कैसा वर्क हुआ है, ये भी समझ के लेते हैं पहले। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मंगलवार को क्या हुआ है। यहाँ पे निफ्टी में जो मैंने ऊपर का लेवल लिया था 23,775, तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, और उसके बाद में ऊपर जाने का कोशिश हुआ, लेकिन ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कैंडल नीचे आया, और नीचे भी कहाँ तक आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान देके। यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे जो सेंटर लेवल निकाला था मैंने 23,711 पे, लगभग वहीं पे आके एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। ऊपर भी कहाँ तक गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल था 23,775, उसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद में जो दूसरा टारगेट था 23,825, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जाके इसके ऊपर भी ज़्यादा सस्टेन नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 875, 23,875 तक जाने का कोशिश हुआ, लेकिन उसके ऊपर नहीं टिका। यहाँ पे नीचे आया मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार बना, लेकिन अगला जो कैंडल था इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे नीचे ओपन होके नीचे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी भी इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं अभी निफ्टी मंगलवार के दिन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आया थोड़ा, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आया। यहाँ पे जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, जिनको समझ में आता है चार्ट, उनको यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम पैटर्न कैसे बना है। यहाँ तक पहला हाई लगा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे दूसरा हाई बना, और फिर यहाँ पे जाके एक ब्रेकआउट मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये लेवल ब्रेक हुआ नीचे, जब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ नीचे, ये जो है एम पैटर्न का, तो यहाँ पे देखिए हाई बना, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर इस एम पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेड मिला अपने को। लगभग वो नीचे वाला टारगेट था 23,711 का सेंटर लेवल था, वहीं पे आने के बाद यहाँ पे हल्का सा बाउंस होके यहाँ पे क्लोजिंग आया है निफ्टी में 23,730 725 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आता हुआ दिखा है हमने निफ्टी में। तो ऐसा वर्क हुआ था मंगलवार के दिन में निफ्टी में। तो अभी देखेंगे निफ्टी का, तो हमने देख लिया कि कैसा वर्क हुआ है मंगलवार के दिन में। तो उसके साथ ही मैंने बैंक निफ्टी के भी लेवल्स निकाल के दिए थे मंगलवार के लिए। तो पहले तो बैंक निफ्टी को भी समझ के लेते हैं मंगलवार के दिन में कैसा वर्क हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का मैंने ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल था 51,350 वो लिया था, और नीचे का जो लेवल था 51,100 वो इम्पोर्टेंट लेवल लिया था, और उसके बीच में एक सेंटर लाइन भी लिया था मैंने 51,225। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंटर लाइन भी लिया है उसको भी बैंक निफ्टी ने कैसे रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, और निफ्टी में भी आपने देखा कि सेंटर लेवल था उसको भी कैसे रिस्पेक्ट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी सेम केस हुआ है। यहीं पे भी, यहाँ पे भी ऊपर का जो लेवल था इम्पोर्टेंट लेवल 51,350, यही यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ पे हल्का सा सेलिंग हुआ, लगभग वो 51,100 के आसपास हुआ। लेकिन उसके बाद ही एक अगला कैंडल बनता है, और फिर ऊपर जाके जो सेंटर लेवल था 51,225, उसके ऊपर जाके यहाँ पे ये लगभग दिन भर ये साइडवेज मूव ही हुआ बैंक निफ्टी में। और वो कहाँ तक हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेंटर लेवल था उसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन उसके ऊपर गया नहीं। यहाँ पे फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो सपोर्ट है, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 51,225, इसको बहुत टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत साइडवेज बैंक निफ्टी चलता हुआ हमने देखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 25 दिसंबर 2024 यानी जो फॉरेन कंट्रीज है उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है उधर, क्रिसमस का। इसकी वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे छुट्टी पे जाते हैं, तब मार्केट में वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है, वॉल्यूम कम रहता है। इसकी वजह से हमने देखा बैंक निफ्टी में भी बहुत साइडवेज मूव ही दिखा, और निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा मूव नहीं आ रहे थे इसकी वजह से। क्योंकि जो भी बड़ा पैसा है, फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन ट्रेडर से जो भी लोग है, तो उनका बहुत बड़ा वॉल्यूम रहता है मार्केट में।
और अभी तो जो दिसंबर का लास्ट का हफ्ता रहता है तो उसमें क्या रहता है कि आप कभी भी देख सकते हैं, हर हर ईयर ऐसे ही होता है, हर साल ऐसे होता है कि यहाँ पे जो दिसंबर का लास्ट का हफ्ता रहता है उसमें वोलेटिलिटी कम रहता है, मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है, इसकी वजह से ये साइडवेज मूव होता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दिसंबर के लास्ट के हफ्ते में। तो हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे वर्क हुआ है मंगलवार के दिन में। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे 26 दिसंबर 2024 के लिए यानी गुरुवार के लिए। और गुरुवार के दिन में बैंक निफ्टी का नहीं, सॉरी, निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का। तो निफ्टी का हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस भी करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम पहले तो देखते हैं कि डेली में कैसा दिख रहा है निफ्टी का चार्ट अपने को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी में क्या हुआ था पहले। पहले भी मैंने एक वीकली एनालिसिस करके दिया था, उसमें भी मैंने बताया था यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बना के यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, लगभग यहाँ तक सेलिंग आया, फिर यहाँ तक बाउंस बाउंस होने का कोशिश हुआ लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है और फिर जाके अभी नीचे आ रहा है। अभी क्या होगा अपने को डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे जो अभी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, डेली जो कैंडल दिख रहा है वो लगभग शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है। शूटिंग स्टार मतलब जैसे तारा गिरता है आसमान से वैसा कैंडल दिखता है अपने को। ऊपर एक लंबा लंबा दंडे दिखता है और नीचे थोड़ा सा ऐसा हैमर टाइप दिखता है, उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में क्या रहता है, जब इसका अगर लो ब्रेक हुआ, इसका शूटिंग स्टार कैंडल का इसका अगर लो ब्रेक हुआ, लगभग वो आ रहा है 26 23 690 के आसपास आ रहा है। अगर ये इसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट में और यहाँ पे सेलिंग बढ़ता हुआ दिखेगा, मार्केट में थोड़ा और गिरावट आ सकती है निफ्टी में। तो ये तो अपने अपन ने देखा कि डेली में कैसा दिख रहा है। और उसके साथ ही हम और एक इसका ये कि यहाँ पे हम फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के देख सकते हैं कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिब रिट्रेसमेंट लगाने का स्ट्रेटजी ऐसा है, फिब रिट्रेसमेंट एक टूल है यहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट का टूल लिया। जहां तक मार्केट का बाउंस मिला था उसका हाई मार्क किया और जो जहां तक गिरा था उसका लो मार्क किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट में भी कि यही तक आने के यहाँ पे आने के बाद ही यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लिया, लगभग 23,850 का रेजिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 0.236 का लेवल आ रहा है। ये जो फिब रिट्रेसमेंट के लेवल है इसको भी रिस्पेक्ट मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या हुआ है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस करके मार्क हुआ है 23,850, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रहा है। अगर ये कल का मतलब मंगलवार का जो लो है उसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, 23,500 वगैरह ये सब नीचे के टारगेट आ रहे हैं। तो अपने को क्या दिखा है ये फिब रिट्रेसमेंट में कि नीचे के साइड में ये जो यहाँ यहीं पे रेजिस्टेंस क्यों लिया, ये जो लेवल है 23,850, ऊपर जाते टाइम अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,850 ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अगर ऊपर ही सस्टेन हुआ तब जाके ऊपर का ये टारगेट है 24,050 लगभग है, तो वहां तक भी जा सकता है गुरुवार के दिन में। तो ये हम फिब रिट्रेसमेंट में ये पता कर सकते हैं कि ऊपर के साइड में अगर जा रहा है तो उसका टारगेट कौन सा आ सकता है, ये हमने देखा फिब रिट्रेसमेंट में। तो इसके साथ ही हम डिटेल में देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो कौन से टारगेट अपने को खुल रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं वो जो लेवल्स मैंने निकाल के रखे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए, तो वो मैं चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो चार्ट ओपन किया है यहाँ पे निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ 15 मिनट का, जो मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं गुरुवार के लिए यानी 26 दिसंबर 2024 के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,850 लिया है मैंने निफ्टी में, और जो नीचे का लेवल है वो 23,718 720 के आसपास आ रहा है। 718 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ इससे नीचे जाने का कोशिश हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल को कितने बार सपोर्ट लिया है, इसकी वजह से मैंने ये जो इम्पोर्टेंट लेवल लिया है नीचे का वो मैंने ये लिया है। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक इम्पोर्टेंट लेवल भी लिया है 23,780 90 के आसपास आ रहा है वो। तो हम देखेंगे गुरुवार के दिन में ओपनिंग कैसा होता है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप ओपन होता है, ये ऊपर के एरिया में सेंटर लाइन के ऊपर के एरिया में अगर ओपन होता है, हल्का सा गैप ओपन हुआ, अगर ये ऊपर सस्टेन हुआ इस इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करके, तो ऊपर के 3 टारगेट अपने को ओपन हो रहे निफ्टी में, वो है 23,900 23,950 और ये 24,000 का लास्ट का टारगेट रहेगा।
यहाँ पे एक ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर ऊपर जाने लगा निफ्टी तो यही यहीं पे आने के बाद एक रेजिस्टेंस ले सकता है 950 के आसपास। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। यहाँ पे अगर निगेटिव कैंडल नहीं बनी तभी यहाँ पे, निगेटिव कैंडल अगर नहीं बनी यहाँ पे, अगर कोई पैटर्न नहीं दिखा निगेटिव पैटर्न, तब यहाँ पे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे आके, अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे गया और ऐसा कुछ एम पैटर्न या फिर यहाँ पे कुछ निगेटिव कैंडल बना के अगर नीचे आने लगा, तो यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे सेलिंग नीचे नीचे की साइड में आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अगर यहाँ पे निगेटिव कुछ नहीं बना और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल ही बन के अगर ऊपर से सस्टेन हुआ यहाँ पे निफ्टी, तो ऊपर के साइड में एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है निफ्टी में। निफ्टी में एक ध्यान दीजिए कि गुरुवार के दिन में मंथली एक्सपायरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी होगी, तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे अगर ऊपर ही अगर सस्टेन हुआ निफ्टी, तो बहुत तेज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है निफ्टी में। अगर ये हमने देखा ये ऊपर अगर जाने लगा, तो अगर मान लीजिए ऊपर नहीं जाते हुए अगर यहाँ पे ये फ्लैट एरिया, अगर ये नीचे का सेंटर लाइन के नीचे अगर यहाँ पे ओपन होता है और ये अगर नीचे सस्टेन हुआ, जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल है 23,700 के आसपास है लगभग, वो अगर ये ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन हुआ, तो नीचे के भी 3 टारगेट पॉसिबल है। नीचे के मैंने 3 टारगेट निकाले हैं। पहला टारगेट है 23,675, 23,625, और जो तीसरा फाइनल टारगेट रहेगा वो 23,575। यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे 23,500 तक भी जा सकता है नीचे के साइड में। कभी भी क्या रहता है मार्केट में, अगर सेलिंग आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जैसे मार्केट बढ़ता है, मार्केट अब कभी भी आप देख लीजिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और अगर सेलिंग आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा तेज आ सकता है। लेकिन सपोर्ट का जोन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 23,550 से लेके 23,500, ये जो जोन है, ये यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख सकता है। ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, यहाँ से अगर सेलिंग आ रहा है कंटिन्यूसली, आपको यहाँ पे सेलिंग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल बनेगा जो नीचे भी गया था लेकिन यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के। तो ऐसा भी दिख सकता है निफ्टी में। तो हमने देखा ये निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है गुरुवार के दिन में, यानी गुरुवार के दिन में एक्सपायरी है निफ्टी का। तो ये हमने डिटेल एनालिसिस देखा निफ्टी का, और उसके साथ ही हम देखेंगे बैंक निफ्टी के भी इम्पोर्टेंट लेवल क्या है गुरुवार के लिए, वो भी मैंने चार्ट पे निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट अभी 15 मिनट का। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लेवल जो लिया है 51,375 लिया है ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल लिया है वो है 51,150। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटर लाइन नहीं निकाला है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर लाइन भी निकल सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये सेंटर लाइन निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर ये सेंटर लाइन के अगर यहाँ पे ओपन होता है, जैसे निफ्टी में मैंने बताया था, वैसे अगर यहाँ पे ऊपर के एरिया में अगर ओपन होके ऊपर ही सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे अपने को ऊपर के 3 टारगेट खुल रहे हैं बैंक निफ्टी में। वो कौन से है, 51,475 पहला टारगेट है, 51,575 दूसरा टारगेट है, और तीसरा टारगेट है 51,675, ये तीसरा टारगेट है। यहाँ पे भी देखिए 675 ये इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे नीचे फिसलता हुआ हमने देखा है बैंक निफ्टी को। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 51,675, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए ऊपर ही सस्टेन हुआ, यहाँ पे नीचे ना जाके अगर यहीं पे सस्टेन हुआ और ऊपर जाके यहाँ पे 675 के आसपास यहाँ पे अगर कुछ निगेटिव पैटर्न नहीं दिख रहा है या फिर निगेटिव कैंडल नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे भी एक ऊपर के साइड में भी शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है। तो ये थे ऊपर के 3 टारगेट बैंक निफ्टी में। अभी हम देखेंगे नीचे अगर जाने लगा, मान लीजिए ये ऊपर ना जाके अगर नीचे ही जाने लगा, कुछ फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी, और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 51,150, इसके अगर नीचे सस्टेन हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है ये भी देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे नीचे अगर आने लगा तो यहाँ पे तुरंत जो लेवल है उसके ऊपर ही एक सपोर्ट है नीचे के एरिया में। ये जो एरिया है 51,050 और 51,000 और 51,050 और 50,950, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। मान लीजिए यहाँ से अगर नीचे फिसलता हुआ दिखा, तो कभी भी बैंक निफ्टी 51,000 से भी सपोर्ट ले सकता है यहाँ से ऊपर,
या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, लेकिन ये 51,950 से भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसा ऊपर जाता हुआ अपने को दिख सकता है बैंक निफ्टी। ये जो एरिया है ये 100 पॉइंट का 51,050 से लेके 51,950 ये सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मैं कल के वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये मैं क्यों बता रहा था कि ये सपोर्ट एरिया है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने लेवल्स निकाल के दिए उसको आपको ध्यान में रखना है। जो 51,050 का है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 50,950 है। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला तो नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है। जो लास्ट का टारगेट है 50,850, यहीं पे आने के बाद एक सपोर्ट भी ले सकता है। तो ये थे नीचे के 3 टारगेट बैंक निफ्टी के। तो हमने अभी आज के वीडियो में क्या देखा कि निफ्टी का हमने डिटेल एनालिसिस करके देखा, और उसके साथ ही देखे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिटेल्स, और उसके साथ ही ट्रेडिंग के लेवल्स भी देखे कि आपको गुरुवार के दिन के लिए ट्रेडिंग लेवल्स क्या क्या आ रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आपको इससे ट्रेडिंग करने में आसानी मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे हमारे साथ बने रहे, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।